जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। वैसे तो बिहार में शिक्षकों की बहाली इतनी हो चुकी है कि यहाँ के शिक्षक आपस में अब भिड़ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक जिला से, सुपौल से मुझे एक लेटर मिला है जिसमें ये पूछा गया है कि हु इज सुपीरियर। ये सीनियर टीचर की बातें कहां से निकल कर आ गई। गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर होता है, तो ये गुरु आखिर आपस में क्यों लड़ने लग गए। और यही नहीं, उन्होंने इसका जवाब जो है शिक्षा विभाग से मांगा है। और शिक्षा विभाग देखिए, जो कि इनको नहीं करना चाहिए ये कार्य, ये काम उन्होंने किया है। देखिए, यहां पर वरीयता देना किसी को, या फिर किसी को बेस्ट बोल देना, या किसी को जज कर लेना, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है। और ना ही यह संविधान हमें जो है हमारा किसी को हक देता है कि हम किसी को जज करें कि कौन बेस्ट है। ठीक है, आप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे आपकी बातों को जो समझ रहा है, जिन शिक्षकों से बच्चे ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, उनको सही से समझ पा रहा है, वही सबसे बेस्ट टीचर है। इसमें आपस में ये लड़ने और भिड़ने की क्या चर्चा हो रही है। देखिए, मैं आपको एक लेटर दिखलाने जा रहा हूं जो कि शिक्षा विभाग ने जारी किया है कि वरीयता किसको दिया जाए, यानी कि सुपीरियर या सीनियर टीचर किसको कहा जाए। बीपीएससी से पास होने वाले शिक्षकों को, या बीएसईबी पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको, या फिर जो नियोजन के माध्यम से अभी तक काम कर रहे हैं उनको। इसके ऊपर जवाब आया है, जो कि नहीं आना चाहिए था। शिक्षा विभाग गलती कर रहा है ऐसे जवाब देकर। शिक्षकों के बीच में जो है ये जो है कंपटीशन बढ़ाने की जरूरत ही नहीं कि हु इज सुपीरियर या हु इज सीनियर। जो अपने आप को सीनियर समझ रहा है और उसको ज्ञान ही नहीं है, तो वो काहे का सीनियर, काहे का सुपीरियर। और जो शिक्षक को सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो अपने आप में धैर्य बनाए हुए है कि चलो हमें कहीं से सीखने को कुछ मिल जाए। तो सबसे पहले तो आप शिक्षक बनने से पहले यहाँ पर जो है, एक क्या है, तो एक आप जो है एक गुरु से पहले एक शिक्षक छात्र हैं। अब ये देखिए, एक लेटर आया है जो कि हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। ये अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से इसको अपडेट किया गया है। और ये कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुपौल से अपडेट किया गया है। राहुल चंद्र चौधरी जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, इनको यहाँ से अपडेट आया है, ये जानकारी आई है। प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुपौल, और सेवा में प्रधानाध्यापक उक्त यहाँ पर मध्य विद्यालय जीवक्षपुर सुपौल के लिए। तो ये 6 फरवरी का एक लेटर है दोस्तों, जो कि विषय है वरीयता निर्धारण के संबंध में। वरीयता यानी कि किसको सुपीरियर समझा जाए। तो ये पत्रांक जो है 4 दिनांक जो है 30 जनवरी 2025 को लिखा गया था। और महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आपके द्वारा जो वरीयता निर्धारण हेतु मार्गदर्शन की मांग की गई है ना, उक्त के संबंध में उद्यावधि एकमात्र पत्र अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन दिया गया है, जो कि 20 नवंबर 2024 को ही दिया गया था, संदर्भित है। जिसमें कि साफ अंकित है कि इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं। यानी कि देखिए, जो राज्यकर्मी यानी कौन, राज्यकर्मी यानी कि जो सरकारी शिक्षक हो गए, है ना, तो राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं। जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के 6 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो राज्यकर्मी की श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। यानी कि ये राज्यकर्मी के तहत नहीं है, जो लोग नियोजन के माध्यम से है, जो यहाँ पर स्थानीय निकाय शिक्षक हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 243 में ये लिखा गया है कि आप राज्यकर्मी की श्रेणी में नहीं होते। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त हैं, वे वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि जो बीपीएससी के माध्यम से आपका परीक्षा हुआ, इस परीक्षा में जो विद्यालय अध्यापक बनाए गए हैं, उनको यहाँ पर वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि इसका कोई विचार नहीं है चल रहा है यहाँ पर। अस्तु विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय शिक्षक के शिक्षकों के वरीय होंगे। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो स्थानीय निकाय शिक्षकों के वरीय होंगे। तो विशिष्ट शिक्षक यानी कि आपने बीएसईबी का एग्जाम देकर नियोजन से ही यहाँ पर क्या किया है, तो आपने
एक राज्यकर्मी बनने का यहाँ पर जो है दर्जा हासिल किया है, यानी कि आप बन गए हैं विशिष्ट शिक्षक। आप राज्यकर्मी हैं तो आप सुपीरियर होंगे, ऐसा यहाँ पर भी संदर्भित किया गया है। ठीक है, इस नियमावली के तहत तो जो सरकारी नौकरी में है वो यहाँ पर जो है क्या है, तो वरीयता है। लेकिन बीपीएससी को अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या बोला गया है कि इसके ऊपर कोई विचार प्रस्ताव नहीं किया गया है, यानी कि ये पूछा ही नहीं गया है कि आप वरीय हैं या नहीं है। तो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक जो हैं स्थानीय निकाय के शिक्षकों के वरीय होंगे, यानी कि वो सीनियर होंगे। वरीयता के शेष नियमावली पूर्व नियमावली ही लागू होंगे। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो बीपीएससी के जो नियुक्त शिक्षक हैं, टीआरई से सेलेक्ट हुए हैं, है ना, वो तो ऑलरेडी सरकारी शिक्षक है ना, तो ये भी वरीय हुए एक तरह से। ये भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीनियर हुए, सुपीरियर हुए। अगर वरीयता देखा जाए इनका तो वो ज्यादा हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर जो है बीपीएससी से सेलेक्ट शिक्षक और जो विशिष्ट शिक्षक, ये दोनों ही वरीय हैं। ठीक है, ये दोनों ही सुपीरियर हैं और दोनों ही राज्यकर्मी हैं, दोनों ही राज्य सरकार के राज्यकर्मी हैं। तो ये लोग वरीय हुए, और जो अभी नियोजन के माध्यम से स्थानीय निकाय शिक्षक हैं वो वरीय नहीं है, यानी कि नीचे हैं। तो अब आज एक बात बताइए हमें कि जो स्थानीय निकाय शिक्षक है वो आज से तो कार्य कर नहीं रहे, वो तो सालों से कार्य कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में ये तो अगर देखा जाए तो उनके साथ अन्याय है। वो अगर स्थानीय निकाय शिक्षक हैं और उनको कहा जाए कि आप सीनियर नहीं हो, आप जूनियर ही रहोगे, तब तो उनके साथ थोड़ा सा अन्याय है। तो ऐसी परिस्थिति में किसको वरीयता दिया जाए? तो शेष नियमावली पूर्व नियमावली में ही लागू होंगे, यानी कि वो भी सीनियर नहीं। कोई यहाँ पर सुपर सीनियर नहीं। ठीक है, सभी इक्वल हैं, सभी शिक्षक समान हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन वरीयता के तौर पर, अगर नियमावली के तौर पर देखिएगा तो बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक जो होंगे वो वरीय होंगे, यानी कि विशिष्ट यहाँ पर सुपीरियर होंगे या सीनियर होंगे। लेकिन मेरे अनुसार, मैं अगर जैसा सोच रहा हूं, क्या आपका भी सोच वैसा ही है कि सभी गुरुओं को एक ही समान देखा जाए तो बेहतर होगा? हाँ, ये ठीक है, यहाँ पर आपकी योग्यता के अनुसार आपको जांचा जाए, है ना, योग्यता के अनुसार। जैसे कि अगर कोई शिक्षक 11-12 को पढ़ा रहा है तो वो उनको सीनियर शिक्षक कहा जाए। ठीक है, अगर जो शिक्षक 9-10 को पढ़ा रहा है तो उनको इनका जूनियर कहा जाए, यानी कि अगर देखें तो ये सुपर सीनियर हो गए, है ना, और ये सीनियर हो गए जो कि आपको 9-10 को पढ़ा रहे हैं। जो 6 to 8 को पढ़ा रहे हैं वो अगर देखा जाए तो एक शिक्षक हैं जो कि जूनियर शिक्षक है ना, अगर कहें तो वरीयता जिसको हम लोग कह रहे हैं ना, सुपर जूनियर शिक्षक है ना। और ये जो है 1 to 5 वाले जो है ये प्योर जूनियर शिक्षक हुए, क्योंकि इनका जो एलिजिबिलिटी है वो 1 to 5 के लिए 12th क्लास प्लस डीएलएड का होता है। लेकिन अगर योग्यता के आधार पर देखिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षक तो हैं पर उनके पास योग्यता मास्टर्स की है ना, तो अपने आप को क्यों भाई नीचे समझेंगे, है ना। तो इसी परिस्थिति में सरकार को यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ या विभाग को कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी पत्राचार बिल्कुल ना करे जिसमें कि शिक्षकों को आपस में ही जो है आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाए। अगर देखा जाए तो ये वही एक धारणा बनेगा, आपस में जो है मनमुटाव होगा कि वो हमसे ज्यादा सीनियर है। हाँ, सैलरी आपको ज्यादा मिलती है क्योंकि आप अपर क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, आपको सैलरी कम मिल रही है क्योंकि आप लोअर क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। तो वरीयता के आधार पर नहीं। अब मान लीजिए कि 6 to 8 में वैसे शिक्षक हैं जो कि विशिष्ट बन गए हैं और 11-12 में अभी नए शिक्षक ज्वाइन हुए हैं बीपीएससी से, तो दोनों की समानता एक तो नहीं होगी ना, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के आधार पर सीनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी, कॉन्ट्राडिक्ट होंगी यहाँ पर। इसलिए सरकार से, आयोग से, विभाग से यही कहना चाहूंगा कि वरीयता के आधार पर जो है इन सभी चीजों को ना बांटें, है ना। और अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। शिक्षकों को ये समझ होनी चाहिए और ये समझ है भी, और उन्होंने ऐसी मांग अगर की है तो शायद ये गलत है। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।